भाग 13 सात सूरजों का संदेश। पुराने शहर सावथी में गौतम बुद्ध एक बोधि वृक्ष की छाया में बैठे थे, अपने शिष्यों द्वारा घिरे हुए। हवा में शांति की भावना भरी हुई थी, जैसे उन ज्ञानी की तत्वज्ञान देने की तैयारी हो रही हो। इस विशेष दिन पर एक युवा पुरोहित नामक आनंद ने अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। आनंद अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्ति और उन ज्ञानी के प्रति गहरे आदर के लिए जाने जाते थे। ओ बुद्धिमान, आनंद ने कहा, मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं जो भविष्य और प्रलय की ओर इशारा करती है। मुझे जीवन के पैटर्न और आने वाले काल के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। गौतम बुद्ध ने आनंद की सीखने की उत्सुकता पर खुशी खुशी मुस्कुराया। उन्होंने सात सूरजों का संदेश के रूप में एक महत्वपूर्ण शिक्षा साझा करनी शुरू की। आनंद, गौतम बुद्ध ने आरंभ किया, दूर भविष्य में दुनिया कई परिवर्तनों से गुजरेगी। एक समय आएगा जब पहला सूरज आकाश में उभरेगा, धरती को जला देगा और जीवों को बड़ी पीड़ा पहुंचाएगा। फिर दूसरा सूरज उभरेगा, शक्ति को बढ़ाते हुए और नदियों और झीलों को सुखाने का काम करेगा। लोग आपस में जूझते हुए उत्तरोत्तर चिंतित और परेशान हो जाएंगे ताकि कठिनाइयों में जीवन बिता सकें। दूसरे सूरज के बाद तीसरा सूरज आएगा, जो और भी बड़ा विनाश लाएगा। शक्ति असहनीय होगी, फसलें सूख जाएंगी, जिससे भूखमरी और दुख बढ़ जाएगा। इसके बाद चौथा सूरज उभरेगा, जो भारी गर्मियों को उत्पन्न करेगा, जिसके कारण बीमारियों और महामारियों का प्रसार होगा। दुनिया दुख और असहायता में डूब जाएगी। फिर पांचवा सूरज उभरेगा, जो धरती को गहराई तक जलाएगा, जंगल जलेंगे और पहले हरित दृश्य बंजर हो जाएंगे। पांचवें सूरज के बाद छठा सूरज उभरेगा, जिसके कारण भयंकर तूफान और आंधियां आएंगी। दुनिया को आपदाओं का सामना करना पड़ेगा और अनगिनत जीवों की जिंदगियां चली जाएंगी। लेकिन डरो मत आनंद, क्योंकि छठे सूरज के बाद सातवें सूरज का आगमन होगा। यह सूरज बाकी सूरजों से अलग होगा, क्योंकि इसकी प्रकार एक प्रशांत और सुखद प्रकाश की होगी। यह नई तय की सुंदरता में दुनिया को नए आयाम की भावना और परिवर्तन लाएगा। जैसे ही सातवें सूरज चमकेगा, विनाश का पैटर्न समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी की पुनरुत्थान होगी और जीवन फिर से आरंभ होगा। दुनिया हमें सामंजस्यता और शांति से भर दी जाएगी और जीवों को नए युग की सुंदरता में सुकून मिलेगा। गौतम बुद्ध के शब्दों ने उपस्थित समर्पित भक्तों को आश्चर्य में डाल दिया। आनंद ने विश्वास के साथ जानकारी और आने वाले काल की दिशाएं जानने की भीड़ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कृतज्ञता के साथ आनंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष झुककर कहा, ओ बुद्धिमान, आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को प्रकाशित किया है और भविष्य की ओर इशारा करने वाली रहस्यमय बातों को स्पष्टता से समझाया है। मैं सत्य और ज्ञान की मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ इन उपदेशों को अपने हृदय में रखूंगा। गौतम बुद्ध ने अपने समर्पित अनुयायी के सामने हंसते हुए कहा, खुले मन और हृदय के साथ मार्ग पर चलो। आनंद, क्योंकि सत्य का यात्रा निरंतर खोज और समझ की होती है। जैसे ही छात्र महत्वपूर्ण शिक्षा सात सूरजों का संदेश को समझते गए, उन्हें जीवन की अस्थायीता और जीवन के चक्रवृद्धि नियमों की याद आई। गौतम बुद्ध का ज्ञान उन्हें आत्मा को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया जब वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखते। आगामी अनुच्छेदों में गौतम बुद्ध की जीवन की कहानी और अस्थायीता और पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण शिक्षाएं आगे बढ़ती रहेंगी, जो जीवन के चक्रवृद्धि और सहानुभूति के साथ उसकी महत्वपूर्ण शक्ति का परिचय कराएंगी। सेक्शन 13 की शिक्षा। सात सूरजों का संदेश हमें जीवन की अस्थायीता और जीवन की चक्रवृद्धि की पुनरावृत्ति की याद दिलाता है। यह हमें परिवर्तन को स्वीकार करने की शिक्षा देता है और हमें अंधकार के सबसे गहरे समयों में भी नए जीवन की सहानुभूति में आशा दिलाने की क्षमता प्रदान करता है।